वेलकम गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ राहुल भदौरिया, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई चैनल द राहुल भदौरिया क्लासेस, क्लास 12 फिजिक्स। गाइस कल हमने बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पर्टिकुलर, क्योंकि कल हमने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आने वाले कुछ टॉपिक डिस्प्लेसमेंट करंट की, और साथ ही साथ हमने बात की थी मैक्सवेल्स की इक्वेशंस। ओके, आज हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट माय मिस्टेक। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके गाइस, तो एज यू नो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, बेसिकली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर सिमेट्रिक टू ईच अदर, सिमेट्रिक होती हैं। तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। यहां पर आपने एक्सिस लिया है, दिस इज कॉल्ड योर एक्स एक्स, सॉरी दिस इज कॉल्ड योर वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एंड दिस इज जेड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको जा रही है वो आपको एक्स एक्सिस की तरफ आपको मिल रही है, जबकि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको वाई एक्सिस की तरफ मिल रही है। So this is the envelope electric field, this is the envelope of magnetic field, okay। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या चीज होगी कि ये साइमल्टेनियसली एक ही पॉइंट पर एक ही टाइम पर मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेंगे, एक ही पॉइंट पर मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और वहीं दूसरी तरफ जैसे कि आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के एनवेलप है जो साइमल्टेनियसली सिनसाइडली मूव कर रहे हैं। और क्या बना रहे हैं, देखिएगा ये बना रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना रहे हैं। तो व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर वेव्स व्हिच फॉर्म्ड बाय द which formed with the continuous motion of electric and magnetic field sinusoidally। सिंसॉइडली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का मोशन होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स होती हैं, एज वेल एज जो एक्स एक्सिस पे प्रोपगेट कर रही हैं, तो दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो टुगेदर दे फॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक विच आर सिमेट्रिक टू ईच अदर, टुगेदर दे फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दोनों मिलकर जो वेव्स जनरेट कर रही हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। Such waves are called electromagnetic waves. This envelope belongs to electric field. This envelope belongs to magnetic field. ये जो envelope आपको मिल रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड के envelopes हैं, ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के envelopes हैं। ठीक है, और दोनों क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस यानी कि सब दोनों मिलके एक्स एक्सिस की तरफ प्रोपगेट हो रहे हैं। बी यानी कि ए इज डायरेक्टेड टुवर्ड वाई एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड जेड एक्सिस, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और साथ साथ प्रोपगेशन के लिए भी वो परपेंडिकुलर होते हैं। सच kinds of formed waves because of electric and magnetic waves are called electromagnetic waves। इन waves को क्या कहा जाता है, electromagnetic waves कहा जाता है। ओके, तो electromagnetic waves कहा जाता है। तो these are enough about the electromagnetic waves। गाइस हमने पढ़ा electromagnetic waves क्या होती हैं, यानी कि electromagnetic waves are the sinusoidal waves which comes into existence by the motion of electric and magnetic waves sinusoidally। ठीक है ना। अब होता क्या है, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, इसके बाद करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पर या इसके फीचर्स पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फीचर्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फीचर नंबर 1, एक्सक्लरेटेड चार्ज पार्टिकल ही ये प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि ओनली एक्सक्लरेटेड चार्ज पार्टिकल कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्सक्लरेटेड चार्ज पार्टिकल कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्यों, क्योंकि एक्सक्लरेटेड चार्ज पार्टिकल जिसकी लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है वही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स के केस में चेंज होगा, जो एक दूसरे को बनाएगा। लाइक सपोज अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका बदल रहा होगा चार्ज पार्टिकल की वजह से, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टेंस में आएगा, और ड्यू टू द सिमेट्री अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्टेंस में आएगा। बेसिकली बोथ ऑफ देम आर सिमेट्रिक टू ईच अदर। सो ओनली एक्सक्लरेटेड चार्ज पार्टिकल कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सेकेंड, इट कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये लाइट स्पीड से ट्रेवल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो लाइट स्पीड से ट्रेवल करती हैं। नंबर 3, ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। ये ट्रांसवर्स नेचर आपने शायद 9th क्लास में पढ़ा हो, जिसमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर वगैरह वाला कॉन्सेप्ट होता था। और ट्रांसवर्स के बाद आप होगा कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज दे आर परपेंडिकुलर टू
प्रोपगेशन। ये मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होते हैं, मतलब कि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, साथ ही साथ वो प्रोपगेशन के लिए भी वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और मैंने अभी आपको फिगर में भी समझाया था बेटा, जब ये फिगर आपका इस तरीके से बन रहा था, ठीक है ना, इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये वाई एक्सिस की तरफ जा रहा होगा इस तरीके से, और ये आपका मैग्नेटिक एनवलप होगा जो जेड की तरफ होगा, और प्रोपगेशन एक्स की तरफ होगा। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक आपस में परपेंडिकुलर होंगे, साथ साथ प्रोपगेशन के साथ परपेंडिकुलर होंगे। नेक्स्ट आपने पढ़ा था ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल्स टू सी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सी नॉट, सी टाइम्स ऑफ बी नॉट। पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हो सकती है वो सी टाइम्स, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट टाइम्स ज़्यादा हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। और नेक्स्ट आपने बोला था इसकी जो एनर्जी होगी, यानी कि एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू एवरेज एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं बात कर लूँ इसकी, जो एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, ठीक है। और इसकी जो निकल के आएगी एवरेज एनर्जी, जो बेटा इसकी जो निकल के आएगी आपके सामने, वो निकल के आएगी 1/2 बी नॉट स्क्वायर म्यू नॉट। तो एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एवरेज एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो बराबर होगी, और इसकी जो दो पार्ट्स में ब्रेक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, ये दोनों बराबर होंगी, ठीक है। और किसी एक इंस्टेंट टाइम पर जो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ आ रहा है और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ रहा है, ये सेम टाइम पर मैक्सिमम होंगे। आपने देखिए किसी पर्टिकुलर टाइम पर ही ई नॉट, और उसी टाइम स्लॉट में आपको बी नॉट आपके मैक्सिमम कंडीशन पे मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिकली फीचर्स हैं इसके, जो आपने इसकी प्रॉपर्टीज के तौर पर आपने अभी देखे हैं। तो दीज आर बेसिक द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ हमारी प्रॉपर्टीज हैं, तो प्लीज इनको जरूर अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। अब हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं, हम ये प्रूव करने वाले हैं कि, वैसे तो अभी इसमें दो हैं, हम ये प्रूव करने वाले हैं ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल्स टू सी, यानी कि द रेशियो ऑफ ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल्स टू सी। तो ये आ जाएगा रिलेशन बिटवीन ई एंड बी इन फ्री स्पेस। तो इसका जो हेडिंग आएगा वो भेजेगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो ये होता है बेटा, ई नॉट बी नॉट को हटा के अगर आप ई अपॉन बी कर लेंगे वो भी हमारा सी ही होगा। तो हम चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। तो हम लेके चलते हैं, देखिएगा हमारे पास ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा। वहीं पर बी क्या होगा, बी इक्वल्स टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा, जहाँ पर ओमेगा और यहाँ पर एक के, तो यहाँ पर ये समझ लीजिएगा वेव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, वेव फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर के क्या है, ये है वेव नंबर, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई न्यू, और वेव नंबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है। अगर हम इन दोनों का रेशियो कर लेते हैं, क्योंकि आगे चल के ये बड़ा काम आएगा, तो ओमेगा अपॉन न्यू बन जाएगा 2 पाई न्यू अपॉन 2 पाई लैम्डा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, लैम्डा ऊपर चला जाएगा, ओमेगा अपॉन के न्यू लैम्डा, और न्यू लैम्डा क्या हो जाती है सी। तो आगे चलकर ये बड़ा कॉन्सेप्ट काम आने वाला है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस और दिस चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम ये कर लेंगे डी ई को तो हम चेंज कर लेंगे विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के साथ, तो ये बन जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ई नॉट का तो बेटा ई नॉट साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, बिकॉज डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो के एक्स से क्या निकल के आएगा माइनस के, तो ये बन जाएगा माइनस ई नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस के एस वॉट डी ई अपॉन डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब हम बी वाले को लेके जाते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी अपॉन डी टी बन जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो बी नॉट का बी नॉट, साइन का क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ओमेगा टी का ओमेगा, और ये वैल्यू आ जाएगी डी बी अपॉन डी टी। बिकॉज दोनों ही देखे एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं बट अपोजिट भी हैं, एक दूसरे को अपोज करते हुए, एक वाई एक जेड की तरफ जा रहा है, तो इनका जो इंटेंस नेचर है वो अपोज करते हुए है। तो हम ये लिख सकते हैं डी ई इक्वल्स टू माइनस डी ई अपॉन डी एक्स डी बी अपॉन डी टी।
इस नेचर को हम अपोज कर सकते हैं, तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, यहाँ पर इक्वल हो जाएंगी। और आई होप मैं शुरू से कुछ रब कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से रब किया, तो मैंने इसको लिखा डी ई की वैल्यू हो जाएगी, डी ई कितनी थी, माइनस ई नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल्स टू बी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। साथ में क्या आ रहा है यहाँ पर, ओमेगा कॉस ओमेगा टी से कॉस ओमेगा टी, माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा ई नॉट अपॉन बी नॉट ओमेगा अपॉन के, और ओमेगा अपॉन के की वैल्यू कितनी आ रही थी, सी, तो ये आ जाएगा सी, तो ई इक्वल्स टू बी नॉट सी। तो ये एक रिलेशनशिप है जो आपने अभी अभी डिस्कवर कर ली है, ठीक है बेटा। ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका आगे निकल रहा है। प्लीज़ वीडियो को देखा करिए, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ एक दिन में, हार्डली 2 या 3, अभी मैं 1-2 और करा सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है ही नहीं। तो आप ये कह सकते हो कि आने वाले कल और परसों 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको ध्यान देखिए, जो चीज़ नहीं आ रही वो पूछिए, अपने दोस्तों को बोलिए, खुद देखिए, दोस्तों को बताइए, और प्लीज़ बी स्टे विथ इट, ओके ओके। कल मिलते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट है, हार्डली कल में भी शायद कल या परसों में कंप्लीट हो जाए, तो आप बने रहिएगा, ठीक है ना। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने आपसे बोल रखा है कि बहुत ज़्यादा लंबा सिलेबस आपका नहीं बचा, ये यूनिट 5 है जो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैंने ऑप्टिक्स का, रे ऑप्टिक्स आपको करा रखा है, केवल वेव कराना रह गया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक आपको कराना है, और क्या नाम है, एक और यूनिट है वो दिमाग में नहीं आ रही है, वो करानी है, और एक आपको कराना है डुअल नेचर। खत्म, समझ में आ रही बात। तो प्लीज़ स्टे विथ मी, हार्डली 1 मंथ और रह गया है, तो खत्म, फिर रिवीजन। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी यू।